नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अनुसार बॉन्ड के महत्व को समझते हैं कि आखिर बॉन्ड है क्या और कब कब इसका इस्तेमाल किया जाता है। कानूनी कार्यवाही में अदालती आदेशों और दायित्वों का अनुपालन सुनिश्चित करने में बॉन्ड महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि ऐसे उदाहरण हैं जहां अभियुक्त द्वारा अनुपालन न करने के कारण बॉन्ड जब्त भी कर लिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ परिस्थितियों में बॉन्ड रद्द करने के भी प्रावधान। बॉन्ड की जब्ती और रद्दकरण मतलब कि बॉन्ड को कब रद्द किया जा सकता है, ये महत्वपूर्ण कानूनी अवधारणा है जो अदालत के आदेशों और दायित्वों के अनुपालन को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपराधिक प्रक्रिया संहिता में उल्लेखित प्रक्रियाओं और प्रावधानों को समझना कानूनी पेशेवरों और कानूनी कार्यवाही में शामिल व्यक्ति दोनों के लिए आवश्यक है। जब किसी आरोपी को जमानत दी जाती है तो उन्हें अक्सर अदालत में अपनी उपस्थिति या संपत्ति के उत्पादन की गारंटी के लिए एक बॉन्ड प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। यदि बॉन्ड की शर्तों का पालन न किया जाए तो बॉन्ड की जब्ती भी हो सकती है, जिसके बाद बॉन्ड को अमान्य माना जाएगा और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इस प्रक्रिया में आरोपी को संहिता के प्रावधानों के अनुसार जमानत पर रिहा किया जाता है। इसमें एक बॉन्ड निष्पादित किया जाता है जिसमें अभियुक्त की अदालत में उपस्थिति या संपत्ति के उत्पादन की शर्तों को निर्दिष्ट किया जाता है। यदि अभियुक्त बॉन्ड की आवश्यकता के अनुसार अदालत में उपस्थित होने में विफल रहता है तो बॉन्ड की जब्ती को अदालत की संतुष्टि के अनुसार साबित किया जाना चाहिए। इस जब्ती के लिए संहिता की धारा 446 के तहत बॉन्ड को जब्त करने की कार्यवाही शुरू की जा सकती है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 446 बॉन्डों को जब्त करने की प्रक्रिया की रूपरेखा बताती है। यह अदालत को बॉन्ड से बंधे व्यक्ति को जुर्माना भरने के लिए कहने या कारण बताने का अधिकार देता है कि जुर्माना क्यों नहीं भरना चाहिए। यदि पर्याप्त कारण साबित नहीं होता है तो अदालत जुर्माना वसूल कर सकती है। धारा 446 संपत्ति की उपस्थिति या उत्पादन के लिए निष्पादित बॉन्ड के साथ साथ संहिता के तहत अन्य बॉन्ड पर भी लागू होती है। यह अवैतनिक जुर्माने की वसूली का प्रावधान करता है, जिसमें जमानतदार के लिए कारावास भी शामिल है। अदालत के पास दंड का कुछ हिस्सा माफ करने के लिए उसके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। जमानतदार की मृत्यु की स्थिति में जब्ती के समय के आधार पर बॉन्ड का दायित्व भिन्न हो सकता है। निर्णय की प्रामाणिक प्रति का उपयोग सुरक्षा प्रदान करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध साक्ष्य के रूप में किया जा सकता है। अब अपन समझते हैं कि बॉन्ड को कैंसिल कब किया जाता है। किसी बॉन्ड को रद्द करने का तात्पर्य बॉन्ड समझौते की समाप्ति से, जो आमतौर पर आरोपी द्वारा शर्तों के उल्लंघन के कारण होता है। हालांकि किसी बॉन्ड की जब्ती जरूरी नहीं है कि उसे रद्द करने के बराबर ही। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 446A विशेष रूप से बॉन्ड को रद्द करने से संबंधित ये स्पष्ट करता है कि किसी बॉन्ड की जब्ती से बॉन्ड स्वचालित रूप से रद्द नहीं होता। इसके बजाय बॉन्ड केवल तभी रद्द किया जा सकता है जब स्पष्ट रूप से निर्धारित शर्तों का उल्लंघन किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने रामलाल बनाम स्टेट ऑफ यूपी के मामले में जमानत बॉन्ड के संबंध में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है, जिसमें कहा था उन्होंने कि जब किसी व्यक्ति को जमानत दी जाती है तो उन्हें व्यक्तिगत बॉन्ड पर हस्ताक्षर करना होगा और कभी कभी दूसरों को भी जमानत के रूप में हस्ताक्षर करना होगा। इसका मतलब यह है कि किसी आरोपी को व्यक्तिगत बॉन्ड पर हस्ताक्षर किए बिना जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता है। हालांकि यदि किसी को व्यक्तिगत बॉन्ड पर हस्ताक्षर किए बिना गलती से रिहा भी कर दिया गया है तो जमानतदार अभी भी ये सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि वो आरोपी अदालत में पेश हो। जमानतकर्ता तब जिम्मेदार हो जाते हैं जब वे जमानत बॉन्ड पर हस्ताक्षर करते हैं और ये जिम्मेदारी इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि आरोपी ने व्यक्तिगत बॉन्ड पर हस्ताक्षर किए हैं या नहीं किए हैं। इसके अलावा यदि व्यक्ति का व्यक्तिगत बॉन्ड जब्त कर लिया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जमानतदारों के बॉन्ड भी स्वचालित रूप से जब्त कर लिए गए हैं। जमानतदारों के बॉन्ड की जब्ती इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि अभियुक्त का व्यक्तिगत रूप से बॉन्ड जब्त किया गया है या नहीं किया गया है। इसी के साथ आज मैं विदा लेती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।